आप जाइए। हाँ हाँ, विकास कहाँ है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजबिहारी शाह है। क्या हुआ था आपके दामाद के साथ और कब की घटना है और पूरी बात बताइए। हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, हम तो कहीं और दूर रहते हैं। हम्म, तो 6 बजे हमारे पास टेलीफोन गया तो हम आए यहाँ पर। हम्म, तो डेड बॉडी वगैरह लेकर के हम लोग मेक्स गए। हम्म, मेक्स देखे तो डेथ हो चुकी थी। हम्म। दामाद का क्या नाम था और क्या करते थे वो? दामाद का नाम अरविंद कुमार शाह नाम था हम्म, हम्म, और वो प्राइवेट में ही काम करते थे। अच्छा। हाँ। तो किस तरीके से आपको क्या पता चला? हमें ये पता चला कि ये 2-4 लोग मिल करके हम्म, और वहाँ मार पिटाई हुई है। हम्म, मार करके फेंक दिया वहीं पर। तो अच्छा, हम तो हमारे बच्चे वो चारों तरफ घूम रहे थे, खोज रहे थे, कहीं पता नहीं लगा। हम्म, तो सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए गए हम्म, तो सब पहचाने कि भाई ये तो अपने ही मोहल्ले का लड़का है। तो दौड़ करके घर जाके कोई बताया हम्म, तो वहाँ से सब आए हम्म। और फिर उठा कर लेके आए हम लोग और हॉस्पिटल लेके गए थे। क्या वहाँ पर कोई पार्टी हो रहा था, वहाँ पर रोका गया, अरविंद ने रोका, उसको लेके ये हुआ? नहीं, पार्टी वगैरह तो नहीं हो रही थी। हम्म, आपस में सब बात उत कर रहे थे वहाँ पर। हम्म, कर रहे होंगे ये लोग। मैं तो रात की बात है, 11 बजे 12 बजे रात की बात है। आपस में बातचीत किए होंगे, कोई बातचीत हुई होगी, उसमें इनका झगड़ा हुआ है, मार दिए हैं उसको। अच्छा। हाँ। पुलिस ने आरोपी की पहचान जो है नहीं हो रही थी, टोपी के सहारे पुलिस आरोपी तक पहुंची। हाँ, ये पता लगा कि जिसने वो मारा था वो टोपी पहना हुआ था, तो टोपी वहाँ से लोग उठा लिए थे। हम्म, तो वो टोपी के सहारे पुलिस भी बहुत बढ़िया से हेल्प किया। हम्म, हाँ, अच्छी काम की पुलिस ने। कोई ऐसी हमें दिक्कत नहीं हुई पुलिस से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है। अरुण, क्या नाम था आपके भाई का, क्या उम्र थे और उनके जो है बच्चे कितने हैं और क्या हुआ था, घर से कब निकले थे, पूरी बात बताइए। मेरे भैया का नाम अरविंद है और उनके 2 बच्चे हैं, एक हर्ष एक शुभम, और एक 13 साल का एक 15 साल का है। और ये ऑफिस से दिन में 12 बजे के आसपास निकले थे, 12-15 पे। मैं घर में ही था उस टाइम पे। फिर मैं अपना काम में बिजी रहता हूँ, मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, तो मैं अपना क्लास लेने चले जाता हूँ या सो गया था दिन में आके। उसके बाद शाम को भैया यूज़ुअली 11:30 बजे तक आ जाते हैं, मैक्स टू मैक्स 12 बज जाता है। पर पता चल जाता है, कॉल पे पूछ लेते हैं कि हाँ भाई कॉल हो गया, आ रहा हूँ करके। तो उस रात कॉल की थी 11:11 पे, तो बेल जा रही थी, बात नहीं हो पाई थी। उसके बाद दोबारा कॉल करा 15-20 मिनट बाद, तो कॉल बंद आ रहा था फ़ोन। हमें लगा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा, तो मैं ट्राई करता रहा 2-3 बार। हमें लगा चलो कोई नहीं, अभी कहीं बैठे होंगे, कहीं दोस्तों से बात कर रहे होंगे। फिर दोस्तों को फ़ोन करा तो वो कह रहे थे कि हमारे पास तो नहीं है, हमारे साथ नहीं है। तो ऑफिस से फ़ोन पता किया तो ऑफिस से सही टाइम पे निकल गए थे वो। उसके बाद सुबह सो गए थे हम। फिर एक अंकल थे, घर पे आए। उन्होंने बोला आपका पापा को कि आपका बेटा गिरा हुआ है वहाँ, एक चादर लेके चलिए, क्योंकि पैंट गिरी पड़ी थी घुटने से नीचे, इस वजह से। तो वहाँ गए तो वहाँ काफ़ी बुरी हालत में थे भैया का, चोट वोट लगा हुआ था आँख में, इधर पूरा पीछे एल्बो में, और जीभ मतलब बीच में फंसी पड़ी थी। तो वहाँ में तो एक बार को लगा कि शायद हार्ट अटैक उसने, पर उसके बाद हम तुरंत हॉस्पिटल ले गए मैक्स। फिर मैक्स में वहाँ इलाज, एक सर थे राधेश्याम सर, उनको बुलाया गया वहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ से उनको एम्स ले गया जहाँ पोस्टमार्टम हुआ था। फिर पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि फिर वहाँ हमने सब कुछ क्रियाक्रम करने के बाद पता चला कि पुलिस ने कार्रवाई करी अपनी, ठीक है। उसके बाद सब कुछ सीबीआई टीम भी आई, सब कुछ जांच वाच हुआ। पुलिस ने काफ़ी सारी पुलिस आई, एचएसओ सर आए, सब कुछ आए। फिर उन्होंने फाइंड करे कुछ बंदे, शॉप जो हमारे तो शॉप लगती है वहाँ से फाइंड करा। तो फाइंड करने के बाद पता चला कि कोई एक शेर सिंह रावत है, वो फाइंड हुआ है। उसके बाद शेर सिंह रावत के बाद फिर शेर सिंह रावत ने फाइंड करा, मतलब वो बयान दिया कि अंशुल है। अंशुल जो कि लड़का है वो वाईफाई लगाता है पूरे सेक्टर 4 पूरे 5 में।
मतलब जिसके घर काम करता है, मतलब वहाँ ये तो मेरे घर का भी मेरे को जानता है अच्छे से, वो देखा भी हुआ है, मतलब बात नहीं हुई कभी कि वो वाईफाई का काम वगैरह होता है तो मैं उसी को बोलता हूँ कि नेट नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा, तो वो आता है। बस यही वारदात है। उसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कराए। क्या कहेंगे कि किस बात पे झगड़ा हुआ था, कोई पता चला? पुलिस वालों ने कहा कि अपने आपस में बहसबाजी हुई होगी उनकी आपस में, उसी में हो गया था, बाकी कोई डिटेल नहीं बताया पुलिस वालों ने। पुलिस ने टोपी के सहारे आरोपी तक पहुंची। टोपी हमें वहाँ सुबह मिली, पापा को लगा कि टोपी शायद भैया की है, तो हमने बोला भैया कैप नहीं पहनते, तो हमने कहा रख लेते हैं कैप। हमने ऐसे ही रख लिया वो कैप। उसके बाद ले गए तो बाद में हमें ध्यान आया कैप भी थी, तो हमने पुलिस वालों को बताया कैप थी एक, तो उन्होंने वो कैप दी हमें। फिर बाकी उनसे उन्होंने जो भी कैमरे से या वीडियो से फाइन करा होगा तो उसमें पता चला अंशुल ने कैप पहनी थी, वो ब्लू कलर की प्यूमा की कैप थी, ब्लू कलर की। पुलिस ने अभी 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। क्या कहेंगे दिल्ली पुलिस के बारे में? दिल्ली पुलिस ने अपना काम किया है, पर अभी पूरी तरह से जब तक पूरा नहीं होता तब तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि 2 आरोपी जब तक पकड़े जाते जब तक कुछ नहीं कर सकते। और मैं चाहता हूँ इन्हें कम से कम उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। अच्छा, उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पता चला है मुझे कहीं से, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जितने भी आरोपी हैं इसमें शामिल हुए हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप कुमार शाह है। दिलीप जी, क्या हुआ था, कब की घटना है? और दिल्ली पुलिस जिस तरीके से आपके जो साले हैं वो पड़े हुए थे और पुलिस को बहुत मशक्कत के बाद आरोपी तक पहुंचे, एक टोपी के जरिए से वो 2 आरोपी गिरफ्तार, किस तरीके से है पूरा बताइए। एक्चुअली मैं उस टाइम मॉर्निंग में यहाँ पे दिल्ली में नहीं था। मैं एक्चुअली ऑफिशियल टूर पे अपने काम से पटना गया हुआ था। तो सुबह मुझे मेरी वाइफ का 6 बजे करीब फ़ोन आया कि भैया ऐसे ऐसे हैं, भैया की सांस नहीं चल रही है। मैंने कहा ठीक है यार, मैं फ़ोन करता हूँ अपने ससुराल में, क्या बात है। तो किसी से बात हो नहीं पा रही थी, तो अरुण उनका जो भाई है उनका फ़ोन आया कि भैया की सांस नहीं चल रही है, हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैंने फिर तुरंत अपनी वहाँ से जल्दी से मैं जो भी मेरी पहली फ़्लाइट थी, मैं तुरंत यहाँ पर दिल्ली को पहुँचा। और फिर यहाँ आके मुझे पता चला कि उनकी मतलब डेथ हो चुकी है, वो ही वॉज नो मोर। फिर उसके बाद पापा मेरे पक गए थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे फिर पुलिस वालों ने बोला कि हमें पोस्टमार्टम के लिए भिजाई बॉडी, तो उनका फिर पोस्टमार्टम वगैरह हुआ। तो और बाकी हमने फिर FIR, पुलिस वाले सब लोग आए हुए थे, उनका फिर FIR वगैरह उन्होंने दर्ज किया। उसके बाद पुलिस वालों ने काफ़ी क्विक एक्शन लिया। शाम को करीब क्राइम ब्रांच वाले, साइबर वाले और SHO सर, AC सर, वो सब लोग आए हुए थे। उन्होंने जो भी क्राइम सीन था उनको उनकी तहकीकात की और जितने भी वहाँ पे क्लूज़ वगैरह थे वो सब इकट्ठे किए। वहाँ पे जैसे अरुण ने, उनके छोटे भाई ने बताया कि वहाँ पे एक कैप पड़ी हुई थी, तो उस कैप को भी हमने प्रिजर्व कर लिया था, तो जो कि हमने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। तो उस कैप की मदद से ही शायद उन्होंने CCTV कैमरे में छानबीन की है, तो वो जो एक पुलिस वालों ने बताया कि अंशुल नाम का एक कोई लड़का था, उसने वो कैप पहनी हुई थी, उसमें वो फुटेज में दिख रहा था। तो फिर उस कैप की मदद से उस अंशुल को आइडेंटिफाई किया गया और उसको पुलिस वालों ने एक शेरसिंह शेखावत और अंशुल को, दोनों को गिरफ्तार किया है। वो अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। बाकी 2 और उसमें मेन आरोपी थे, वो भी फरार हैं। पुलिस जो है उनकी लगातार छानबीन कर रही है, उनको ट्रैक कर रही है। उनका मोबाइल अभी ऑफ है, इसलिए उनको ट्रैक करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन उन्होंने मतलब बोला है, इंश्योर किया है कि हम उनको जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि उन चारों एक्यूज़ को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। मतलब मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे वो मतलब बहुत ही शरीफ इंसान थे, वो सबसे इतना प्यार करते थे ना, सबकी इतनी फिक्र किया करते थे। उनका मतलब एज़ यूजुअल वो बस रात को आ रहे थे और उन्होंने बस पता नहीं क्या कहाँ सुनी हुई, मतलब ऐसे कोई मतलब किसी को मार देता है क्या थोड़ी सी बहस पे, मतलब ये तो बहुत ही इंसानियत की मतलब क्रूअल्टी है ये तो। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए बिल्कुल।